विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट सेकंड यानी द्वितीय वर्ष के फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र की वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ या ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम पढ़ा था। ओस्टवाल्ड तनुता के नियम के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस प्रकार का ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन नियम प्रयुक्त होता है। तो हमने उस वीडियो में ओस्टवाल्ड नियम, फिर हमने उसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन उसको अप्लाई किया, जिसको कि वुडवर्ग एंड वागे का नियम भी कहते हैं। साम्य अवस्था पर उसका वियोजन स्थिरांक निकाला, आयनन स्थिरांक निकाला, जिसको केसी से रिप्रेजेंट किया था हमने, एंड दैट इज इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स के बराबर होता है। उसके बाद हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन किस रूप में प्रयुक्त होती है, कैसे बदल जाती है, और देन वी प्रपोज्ड द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये करने के बाद में हम जब ओस्टवाल्ड नियम पढ़ चुके हैं तो अब हम ओस्टवाल्ड के नियम का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम का प्रायोगिक सत्यापन लेते हैं, और प्रायोगिक सत्यापन के साथ साथ ही हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिमिटेशन या सीमा बंधन क्या सीमाएं हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं, स्क्रीन पे फोकस करें। द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैन बी वेरीफाइड if the values of alpha, the degree of dissociation at different dilutions are known. Ostwald dilution law can be verified if the values of alpha, क्या है alpha? degree of dissociation है, alpha at different dilutions are known. यदि वियोजन की मात्रा अल्फा की विभिन्न तनुताओं पर वैल्यू या मान ज्ञात हो तो ओस्टवाल्ड तनुता नियम को वेरीफाई किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। द वैल्यूज ऑफ अल्फा आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द रिलेशन। वैल्यूज ऑफ अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द रिलेशन। कौन सी रिलेशन? कह रहे हैं कि भी निम्नलिखित समीकरण को प्रयुक्त करते हुए वियोजन की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। तो वियोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला था हमने कंडक्टेंस मेजरमेंट्स की एप्लीकेशन या अनुप्रयोग जब पढ़ रहे थे, तब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी पढ़ा था। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट, वेयर लैम्डा वी एंड लैम्डा इन्फिनाइट आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेज एट डाइल्यूशन वी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये जो समीकरण पढ़ रहे हैं ऊपर, और जिसके द्वारा हम कह रहे हैं कि अल्फा या वियोजन की मात्रा को आसानी से निकाला जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट हैं, जहाँ पे लैम्डा वी हैं वो वी तनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता है, और इसी प्रकार से लैम्डा इन्फिनाइट हैं वो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है क्रमशः। देयर वैल्यूज आर फाउंड बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स एंड कोलराउस लॉ। इन दोनों की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक तो वी तनुता पर तुल्यांकी चालकता और एक अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, यानी कि लैम्डा वी एंड लैम्डा इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं। इन दोनों की जो वैल्यू है
वो एक तो कंडक्टेंस मेजरमेंट से, एक कोलराउस लॉ से ज्ञात कर सकते हैं. सो लैम्डा वी एंड लैम्डा इन्फिनाइट, द वैल्यूज ऑफ दीज टू कैन बी फाउंड बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स एंड कोलराउस लॉ. The value of alpha at various dilutions thus determined are inserted in the expression. और वियोजन की मात्रा अल्फा के जो विभिन्न तनुताओं पर जो मान प्राप्त होते हैं उनको हम वियोजन स्थिरांक के समीकरण में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के समीकरण में स्थापित करते हैं और केसी का मान निकाल लेते हैं. सो केसी इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू वी. इफ द वैल्यूज ऑफ केसी कम आउट टू बी कॉन्स्टेंट देन ऑसवाल्ड लॉ स्टैंड्स वेरीफाइड. कितनी बात कही हमने, क्या बात कही कि भाई वी तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के मान और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के मान चालकता मापन तथा कोलराउस नियम के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं. और विभिन्न तनुताओं पर जो अल्फा की वैल्यू प्राप्त होती है उसके मान ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के समीकरण में रख करके उसको वेरीफाई किया जा सकता है इस इक्वेशन में रख करके. और विभिन्न तनुताओं पर जो वैल्यूज रखेंगे हम अल्फा की, तनुता हमें पता वी का मान, अल्फा का मान, ये जो हैं विभिन्न डाइल्यूशन पे वो हम रखते हैं. और हर डाइल्यूशन पे अगर केसी की वैल्यू निकालते हैं और ये केसी की वैल्यू अगर कांस्टेंट प्राप्त होती हैं, इट कम्स टू बी कांस्टेंट, दैट मीन ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैन बी वेरीफाइड. तो ये सत्यापित हो जाती है अगर कांस्टेंट है, और अगर स्थिर नहीं आती तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता. तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड तनुता नियम को हम बहुत आसानी से इसका सत्यापन कर सकते हैं, प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है कि लैम्डा वी और लैम्डा इन्फिनाइट को तो कंडक्टेंस मेजर कोलराउस लॉ से निकाल सकते हैं. और फिर जब अल्फा की वैल्यू निकल जाती है, विभिन्न तनुताओं पर हमारे पास में आ जाती हैं, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन में रख करके केसी की वैल्यू निकालते हैं. केसी की वैल्यू अगर सभी तो न तो वह स्थिरांक के रूप में प्राप्त होती हैं तो नियम वेरीफाई होता है. जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अब हम इस वीडियो में ओस्वाल्ड नियम के प्रायोगिक सत्यापन के साथ साथ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ साथ ओस्टवाल्ड लॉ के हम लिमिटेशन, सीमा बंधन को भी देखेंगे, किस प्रकार की सीमाएं हैं. फोकस करें. तो ओस्टवाल्ड नियम की सीमाएं या लिमिटेशन ये ले रहे हैं. ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ होल्ड्स गुड only for weak electrolytes and fails completely when applied to strong electrolytes. ओस्टवाल्ड तनुता का नियम जो है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो लिए ये बहुत अच्छा प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को काम में ले रहे हैं तो ये नियम पूर्ण रूप से फेल हो जाता है, असफल रहता है. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर हाईली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, प्रबल विद्युत अपघट्य जो कि विलयन के अंदर अत्यधिक आयनित होते हैं, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के फार फ्रॉम रिमेनिंग कांस्टेंट रैपिडली फॉल्स विद डाइल्यूशन. तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल वैद्युत अपघट्य जो कि विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान जो हैं दे फार फ्रॉम कांस्टेंट, स्थिरांक या स्थिर से बहुत दूर रहते हैं, परे होते हैं, और तनुता के साथ साथ ये रैपिडली फॉल्स या कम होते जाते हैं. इन टेबल 26.1 आगे जो टेबल दी है हमने, द वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट डिल्यूशन इलस्ट्रेट दिस पॉइंट. और इस बात को इस नीचे आगे दी गई टेबल में के मान से सही साबित होती हैं. तो देखें के की टेबल, आप के की टेबल देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के 18 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप देखेंगे
इसमें हमने विभिन्न तनुताओं पर पोटेशियम क्लोराइड की लैम्डा वी या विभिन्न तनुताओं पर तुल्यांकी चालकताएं सूचीबद्ध की गई हैं, जबकि इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता 129.9 जो कि ऊपर ही ऊपर मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहला इसमें यहाँ पे इसकी तनुता वी दिखाई है और ये इसकी तुल्यांकी चालकता है विभिन्न तनुताओं पर। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखा दिया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन 129.9, ये 29.9 इसकी लैम्डा इन्फिनाइट पे वैल्यू है, तो के की वैल्यू आगे आ जाएगी। ये आ गई अपने पास में के की वैल्यू। तो डाइल्यूशन देखिए 1, ये 2, 5, 20, 200, 200, 500 इस प्रकार से दिखाई है। तो लैम्डा वी की वैल्यू देखो 98.27, 102.41, 107.96, 115.75, 119.96, 124.41 इस प्रकार से विभिन्न तनुताओं पर तुल्यांकी चालकता सूचीबद्ध की गई है। लेकिन वियोजन की मात्रा को आप देखें दूसरी तरफ, तो ये प्राप्त हो रही है हमें, और ये भी इंक्रीजिंग वैल्यू प्राप्त हो रही है। परंतु के की मान प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, जो कि विलयन में बहुत ज़्यादा आयनित होते हैं, के का मान यहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही बात कहेगी कि प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में ये फेल्स होता है, स्थिर नहीं हो रहा है। अब कौन से फैक्टर्स हैं दैट एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ ऑस्टवाल्ड लॉ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोराइड? प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा विलयन में आयनित होता है, तो के मान स्थिर प्राप्त नहीं होकर के घटता जाता है, जिसके लिए निम्न प्रकार के घटक हैं वो जिम्मेदार हैं। द लॉ इज बेस्ड ऑन अरेनियस थ्योरी विच एज्यूम दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड एट ऑर्डिनरी डाइल्यूशन। ये जो नियम है वो अरेनियस के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि ये मानता है इलेक्ट्रोलाइट का एक फ्रैक्शन है, एक अंश है, वही सामान्य तनुताओं पर वियोजित होता है। एंड कंप्लीट डिसोसिएशन अकर्स ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जबकि अनंत तनुता पर ही पूर्ण वियोजन हो पाता है। हाउएवर दिस इज ट्रू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यद्यपि ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए तो सही है। क्या सही है? कि सामान्य तनुताओं पर तो ये ऑर्डिनरी डाइल्यूशन पर तो ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर पूर्ण आयनित होता है। और ये बात दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तो काफ़ी हद तक सही है, परंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन। प्रबल विद्युत अपघट्य सभी तनुताओं पर पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। एंड लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट डज नॉट गिव द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एल्फा। लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट, ये जो रेट हैं किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है, वो एल्फा, वो एक्यूरेट वैल्यू उसकी नहीं देते हैं। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, the Ostwald dilution law is derived on the assumption that the law of mass action holds for ionic equilibria as well. ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस बात पर आधारित है कि लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है वो आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए, आयनिक साम्यों के लिए बहुत अच्छे से साबित होता है। But when the concentration of ions is very high, यदि आयनों की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो तो उस स्थिति में क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस एप्रिसिएटली अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। विलयन में उपस्थित आवेश क्या करते हैं? साम्य अवस्था को प्रभावी रूप से प्रभावित करते हैं। एंड दस द लॉ ऑफ मास एक्शन इज इन इट्स सिंपल फॉर्म कैनॉट बी अप्लाइड। और इसीलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम अपने सिंपल फॉर्म में, सरल रूप में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तीसरा और लास्ट फैक्टर, द आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन मे गेट हाइड्रेटेड।
भाई विलयन में वियोजन के कारण प्राप्त आयंस वो हाइड्रेटेड हो सकते हैं एंड मे अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और जब हाइड्रेटेड हो सकते हैं विलयन में तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को प्रभावित करते हैं। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशंस। और इसलिए सांद्रता के स्थान पर अगर सक्रियता या एक्टिविटीज को प्रयुक्त करने पर ज़्यादा उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में प्रबल विद्युत अपघट्यों की स्थिति में ओस्वाल्ड नियम को असफल करते हैं। और ये टेबल में जो वैल्यूज़ दी हैं KCl की 18 डिग्री सेल्सियस पे, उससे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन असफल होता प्रतीत होता है। सो थैंक यू।